सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल मैथ्स गुरुजी आर के गौर को और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.6 थर्ड चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स क्लास 10th मैथमेटिक्स का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट्स हैं और इसमें हमें करना क्या है, फॉर्मुलेट द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एज ए पेयर ऑफ इक्वेशंस एंड हेंस फाइंड देयर सॉल्यूशन। 3 प्रॉब्लम्स हैं, वर्ड प्रॉब्लम है ये, इनको स्टडी करना है, इनको पढ़ना है और हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कंस्ट्रक्ट करनी है। आफ्टर दैट वी हैव टू सोल्व द इक्वेशंस एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन। क्लियर? तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में क्या गया है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 hours एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 hours. फाइंड हर स्पीड ऑफ रोइंग in still water and speed of the current। क्या है कि पानी चल रहा है, अब पानी जाएगा, मान लिया पानी इस डायरेक्शन में चल रहा है, इधर जा रहा है ये पानी, तो ये हो गया स्ट्रीम, ये हो गया करंट। अब यहां हम कॉमन सेंस की बात करेंगे पहले। अगर मेरी बोट यहां है और इस बोट पर मैं इसी दिशा में चलता हूं, तो जिस तरफ पानी जा रहा है, जो डायरेक्शन वाटर की है, और उसी डायरेक्शन में बोट चला करके ऋतु जा रही है, तो इस स्थिति को बोलते हैं डाउन स्ट्रीम, यानी कि पानी के साथ साथ धारा के दिशा में चलना। बात समझ गए? एक दूसरी कंडीशन है इसमें अपस्ट्रीम। अब नाव हमारी यहां है, यानी कि बोट यहां है और पानी की दिशा इधर है, पानी इधर जा रहा है, लेकिन हम बोट को अपोजिट डायरेक्शन में लेके जाएं। ठीक है ना, समझ में बात? तो इस दिशा को बोलते हैं अपस्ट्रीम। इस सिचुएशन को क्या कहेंगे? अपस्ट्रीम। जैसे अगर आप साइकिल चलाते हैं तो आपने देखा होगा कई बार सामने से हवा आकर के लगती है तो हमारी स्पीड कम हो जाती है, ये हो गया अपस्ट्रीम। और अगर हम हवा की दिशा में, जिधर से एयर आ रही है, हवा चल रही है, विंड इज ब्लोइंग, तो उसी तरफ हम चलें जिधर हवा चल रही है, तो हमें फोर्स भी कम लगाना पड़ता है पेडल्स पर और हमारी रफ्तार भी तेज होती है। ऐसा क्यों होता है, वही हमने इस क्वेश्चन में यूज करना है। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि करंट किस स्पीड से चल रहा है, यानी कि पानी की रफ्तार क्या है, और स्टिल वाटर में बोट की स्पीड क्या होगी। अब दोनों स्थितियों में वाटर स्टिल नहीं है, तो हम ये दोनों चीजें अज्यूम कर लेते हैं, धीरे धीरे क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। क्या? लेट स्पीड ऑफ बोट लिख लेते हैं, हालांकि इसने कुछ दिया तो नहीं है। बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। तो बोट की स्पीड, अगर पानी बिल्कुल शांत है, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, तो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चलती है। और एक अज्यूम कर लेते हैं, लेट स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। अब हमने पानी की रफ्तार, पानी की स्पीड भी अज्यूम कर ली है। अब यहां से हमारा खास क्वेश्चन तैयार होगा, जो दो सिचुएशन बनती हैं डाउन स्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की। तो पहली कंडीशन, यानी कि आप लिख सकते हैं कंडीशन 1,
कंडीशन फर्स्ट, व्हेन रोइंग डाउनस्ट्रीम, देन समझना इसको, स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू, बात को समझिए कि अगर डाउनस्ट्रीम वाली कंडीशन है तो बोट की स्पीड क्या बनेगी। बोट अपने आप स्टिल वाटर में, यानी कि बोट की स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और इस करंट की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर। तो 1 घंटे में, यानी कि इन 1 आवर x किलोमीटर तो बोट चलेगी। बोट यहां से यहां तक पहुंचेगी x किलोमीटर, बट जो करंट है पानी वो उसको y किलोमीटर और आगे ले जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी की दिशा में ही चल रहे हैं, तो जो पानी की स्पीड है वो भी हमें एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल कराएगी। तो इसका मतलब टोटल स्पीड हो जाएगी x प्लस वाई। बात समझ गए? तो स्पीड ऑफ बोट हो जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम में। कोई दिक्कत नहीं। अब इसी को पूरा करते हैं आगे। तो अब जब डाउन स्ट्रीम चलती है बोट तो 20 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 आवर्स में कंप्लीट करती है, यानी कि डिस्टेंस कवर्ड इज इक्वल टू 20 किलोमीटर। ये ध्यान देना, हम कंडीशन 1 कर रहे हैं और कंडीशन 1 में लिख दिया है कि डाउन स्ट्रीम वाला केस लेकर के चले। तो जो कुछ भी आप लिख रहे हैं वो सारा डाउन स्ट्रीम के साथ ही है। और टाइम कितना लगता है जी? टाइम लगता है इसको 2 आवर्स। बात समझ रहे हो? अब देखिए, आपके पास स्पीड है बोट की और बोट 20 किलोमीटर जाएगी और बोट टाइम लेगी 2 आवर्स। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको क्या हम लिख नहीं सकते? टाइम का फार्मूला क्या होता है? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। काफी दिनों बाद याद किया है ना? तो ये छोटी छोटी चीजें बहुत जरूरी हैं याद रखना। तो देयरफॉर यहां हम टाइम ही निकालते हैं। सो टाइम टेकन बाय बोट, कितना टाइम लेगी? इज डिस्टेंस है 20 किलोमीटर और अपॉन x प्लस वाई है स्पीड। और ये टाइम कितना है एक्चुअल में? 2 आवर्स इक्वल टू 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करें और इक्वेशन फाइंड आउट कर लेते हैं। तो दिस इंप्लाइज, क्रॉस मल्टीप्लाई करें 2x या 2 की x प्लस वाई के साथ इक्वल टू 20 और यहां से 2 इधर आगे डिवाइड, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इक्वेशन 1। क्लियर? अब हम यूज करते हैं कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड, और सेकंड कंडीशन में क्या है? व्हेन बोट इज रोइंग अपस्ट्रीम। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा मैं आपको कि आप अगर ये सोचते हैं कि लिखने में कहीं कमी रहेगी तो आप इसको और बेटर लिख सकते हैं। समझ रहे बात? कई बार हम एक आध वर्ड छोड़ देते हैं, मेन वर्ड्स लिखते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप कंप्लीट लिखें और राइटिंग भी अच्छी होनी चाहिए ताकि समझ में आए, एग्जामिनर के ऊपर पॉजिटिव इंपैक्ट पड़े। तो कंडीशन सेकंड में व्हेन रोइंग अपस्ट्रीम, तो देन स्पीड ऑफ बोट इक्वल टू, अब देखिए समझेंगे इसको, जैसे स्पीड हमने फाइंड आउट की थी डाउन स्ट्रीम में। अब देखिए कि अपस्ट्रीम का मतलब है अपोजिट। बोट इधर जाएगी 1 घंटे में x किलोमीटर, इधर जा रही है, ठीक है, इस दिशा में। बट जो पानी की रफ्तार है वो अपोजिट है और ये 1 घंटे में y किलोमीटर
उस बोट को उल्टा धकेलेगी। तो एक्चुअल तो डिस्टेंस यही कवर हुआ, और ये क्या होगा, टोटल एक्स, और ये वाई इसमें से कम हो गया, एक्स माइनस वाई। तो एक्चुअल स्पीड एक्स माइनस वाई बनेगी अपस्ट्रीम में। समझ गए? एक्स माइनस वाई का मतलब है कि स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ करंट, किलोमीटर पर आवर। अब इस कंडीशन में डिस्टेंस कितना कवर हुआ, 4 किलोमीटर, देखिए, और समय कितना लगा, 2 आवर्स। तो यहां डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, जैसे ऊपर लिखे हैं। सो टाइम टेकन बाय बोट इक्वल टू, तो कितना टाइम लेगी भाई, डिस्टेंस 4 किलोमीटर, स्पीड एक्स माइनस वाई, और ये टाइम 2 आवर्स है। कितना है, 2 आवर्स। अब यहां से क्या करेंगे, इक्वेशन बनाएंगे, और क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई की तो वी गेट 2 इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू 4, और दिस इंप्लाइज एक्स माइनस वाई इक्वल टू 2, और इक्वेशन 2। अब दो इक्वेशंस आपके पास आ गई, दोनों को सोल्व करेंगे और एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे। ठीक है, तो नाउ ऐड कर सकते हैं आप इनको, और सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, तो ऐड करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 10, और सेकंड है x माइनस वाई इक्वल टू 2, और ऐड कर दो, तो माइनस से माइनस कट गया, 2x इक्वल टू 12, x इक्वल टू 12 अपॉन 2 इक्वल टू 6, तो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई आपके पास 6। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 किसी भी इक्वेशन में, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग x इक्वल टू 6 इन इक्वेशन 1 में पुट कर लेते हैं, और 1 ये है, तो 1 में पुट करेंगे तो क्या होगा, 6 प्लस वाई इक्वल टू 10, और y की वैल्यू क्या आ गई, 10 माइनस 6 4। अब x भी आ गया आपके पास, y भी आ गया, तो फाइनल लिख दीजिए, देयरफॉर स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इक्वल टू कितना, x किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ करंट इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। है ना आसान, और इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, अच्छे से करें। चलिए अब करते हैं सेकंड पार्ट, और ये था फर्स्ट पार्ट। और सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 2 वुमेन एंड 5 men can together finish an embroidery work in 4 days, while 3 women and 6 men can finish it in 3 days. Find the time taken by one woman alone to finish the work, and also that taken by one man alone. यानी कि कुछ आदमी और कुछ औरत इकट्ठे मिलकर के किसी कार्य को इन नंबर ऑफ डेज पूरा करते हैं, और इस तरह की दो कंडीशंस हैं हमारे पास, और पूछा गया कि अकेली औरत और अकेला आदमी उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो भैया जो पूछा है उसको अज्यूम कर लेते हैं, लेट वन वुमन कैन फिनिश वर्क इन x डेज। ओके, और इसी तरह से अज्यूम कर लेते कि 1 man कैन फिनिश वर्क इन y डेज। अब समझिए ये बिल्कुल डिफरेंट क्वेश्चन है। ओके, तो डिफरेंट कैसे,
कि टाइम एंड वर्क से संबंधित है, थोड़ा सा लॉजिक है इसमें, वो समझना हमें। अब 2 आदमी और 2 वुमन एंड 5 मेंस टुगेदर काम करते हैं और काम पूरा हो जाता है 4 डेज में। तो कैसे बनाएंगे इस कंडीशन से? यहां एक बात खास समझ लें आप कि मान लिया कि ए किसी काम को 5 दिन में पूरा करता है इन 5 डेज, समझे? तो एक दिन में ए कितना काम करेगा? एक दिन में कितना काम करेगा? 1/5, 1/5 भाग काम करेगा पूरे काम का। दूसरे दिन यानी कि अगले एक दिन में भी इतना ही, अगले एक दिन में भी इतना ही, और अगले एक दिन में, और अगले एक दिन में, यानी कि टोटल 5 डेज हो गए। और 5 डेज में टोटल काम पूरा हो गया 1/5 × 5 यानी कि 1। एक काम का मतलब है कि कोई भी काम, चाहे वो टाइपिंग का हो और रोज 5 घंटे काम करके 5 दिन में 25 घंटे में काम पूरा, समझ रहे? कोई भी काम है, ये नहीं कि एक काम क्या होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर कोई व्यक्ति, कोई बच्चा, कोई औरत, कोई आदमी किसी कार्य को 5 दिन में पूरा करता है तो उसका 1 डे वर्क इक्वल टू 1/5 होगा। तो यहां भी हम यही चीज ऑपरेट करके चलेंगे। सो 1 डे वर्क ऑफ ए वुमन इक्वल टू 1/x and 1 day work of man इक्वल टू 1/y। पता चल गया ना? क्यों? क्योंकि वुमन, सिंगल वुमन, एक अकेली वुमन पूरा काम करती है x डेज में, तो एक दिन में 1/x। समझ गए? इस तरीके से। अब हम पहला केस, फर्स्ट केस यानी कि फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करते हैं। तो कंडीशन 1 क्या कहती है? कंडीशन फर्स्ट कंडीशन में है कि 2 वुमन एंड 5 मेन। तो पहले हम निकालते हैं 1 डे वर्क, समझिए, ऑफ ए वुमन। 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमन्स। कितने हैं? 2 वुमन। 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमन। देखिए, एक दिन का एक औरत का काम 1/x है, तो 2 वुमन्स कितना काम करेंगे? डबल हो जाएगा, 2/x। सही है। और 1 डे वर्क ऑफ फर्स्ट कंडीशन में 5 मैन है, ऑफ 5 मैन इक्वल टू 5/y। समझ गए? आपने जितने आदमी हैं और जितनी औरत हैं उनका वर्क लिख लिया एक दिन का। तो काम फिनिश कितने दिन में करते हैं? 4 डेज में। तो यहां से अगर हम 1 डे वर्क निकालें, देयरफॉर, इकट्ठा करके लिखते हैं अब, देयरफॉर 1 डे वर्क ऑफ 2 वुमन प्लस 5 मैन इक्वल टू, तो ऐड हो जाएंगे, 2/x प्लस 5/y। लेकिन गिवन है कि 2 वुमन प्लस 5 मैन वर्क पूरा करते हैं 4 डेज में, तो इनका 1 डे वर्क क्या आएगा? 1/4। और ये क्या है? ये भी तो 1 डे वर्क है। तो देयरफॉर 2/x प्लस 5/y इक्वल टू कितना? 1/4। समझ में आ गई? अब एलसीएम लेके सोल्व कर दो। तो एलसीएम तो नहीं होगा ना, ये तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट था 1/x और 1/y को हम अज्यूम करेंगे। तो इसको 1 इक्वेशन अज्यूम कर लो। अब क्योंकि हमें सेकंड कंडीशन भी यूज करनी है पहले। अब देखिए सेकंड कंडीशन में क्या है? कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड जैसा फर्स्ट कंडीशन में लिखा है कुछ कुछ वैसा ही है। यहां संख्या बदल गई कि 3 वुमन होगी और 6 मैन होगी।
तो यहां डायरेक्ट लिख लें। सो 1 डे वर्क ऑफ 3 वुमन प्लस 6 मैन, ऐसे समझ गए ना, इक्वल टू, अब 3 वुमेन्स का, यहां से एक वुमन का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 3 वुमेन्स का 3/x, और प्लस में 6 मैन का 6/y, और एक्चुअल में वो काम पूरा करते हैं 3 डेज में, तो 1 डे का वर्क कितना होगा 1/3, तो देयरफॉर यहां से 3/x प्लस 6/y इक्वल टू 1/3, इक्वेशन 2। अब हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 की तरह। तो अज्यूम करके चलेंगे, लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपको क्या मिलेगा 2a, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, घबराने की जरूरत नहीं है, प्लस 5b इक्वल टू 1/4, और 4 की मल्टीप्लाई कर लो 8a, तो दिस इंप्लाइज 8a प्लस 20b इक्वल टू 1, इक्वेशन 3। ठीक है, 1 2 तो अज्यूम कर लिया, ये होगी 3। अब सिमिलरली फ्रॉम इक्वेशन 2 से आ जाएगा आपके पास 3a प्लस 6b इक्वल टू 1/3, और 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई 9a प्लस 3 6 18b इक्वल टू 1, इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को a और b के लिए सोल्व करेंगे, a और b की वैल्यू यहां रिप्लेस कर देंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी। तो सोल्व कैसे करेंगे, अब यहां देखिए 8a है, यहां 9 है, तो इक्वेशन 3 को 9 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 4 को 8 से, तो लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3 बाई 9 and 2/8 we get, तो 9 से मल्टीप्लाई करो इसको, 9 8 जा 72a, 9 2 जा 180b, 9 1 जा 9, ओके। अब 8 से करेंगे, 8 9 जा 72a प्लस 18 8 जा 144b इक्वल टू 8। अब देखिए दोनों के साइन सेम आ गए, सबट्रैक्ट कर लें, क्या कर लें, सबट्रैक्ट लिख देंगे, सबट्रैक्टिंग, माइनस माइनस माइनस, ये कैंसिल हो गया, 180 माइनस 144 वी गेट 36b इक्वल टू 1। दिस इंप्लाइज b की वैल्यू b इक्वल टू 1/36। अब b आ गया, सब्सटीट्यूट b इक्वल टू 1/36 इन इक्वेशन 4, और वी गेट b की जगह यानी कि 9a प्लस 18 इंटू 1/36 इक्वल टू 1, 18 दूनी 36। अब 2 एलसीएम लेंगे, 2 9 जा 18a प्लस 1 इक्वल टू 2 1 जा 2, तो दिस इंप्लाइज a की वैल्यू देखिए, ये 1 इधर आगे घटेगा, 1 बच गया, तो a की वैल्यू आ गई 1/18। अब b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई, इन दोनों से अब हम x और y की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ 1/x इक्वल टू a, और व्हाट इज a की वैल्यू 1/18, तो दिस इंप्लाइज 1/x आ गया 1/18, तो x की वैल्यू 18। सिमिलरली 1/y इक्वल टू b,
और b की वैल्यू 1/36 है, तो दिस इंप्लाइज b इक्वल टू 36। अब x क्या था? नंबर ऑफ डेज इन विच वन वुमन कैन फिनिश द वर्क, तो 18 डेज, और नंबर ऑफ डेज इन विच ए मैन कैन फिनिश द वर्क, दैट इज इन 36 डेज। ओके, अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन प्रॉपरली ऐसे करना। ओके, नाउ द थर्ड पार्ट। रूही ट्रेवल्स 300 किलोमीटर टू हर होम पार्टली बाय ट्रेन एंड पार्टली बाय बस। यानी कि 300 किलोमीटर की दूरी रूही तय करती है, कुछ दूरी वो ट्रेन से और बाकी दूरी बस से तय करती है। तो यहां भी दो कंडीशन है। फर्स्ट क्या है कि सी टेक्स 4 आवर्स, 4 घंटे लगते हैं उसे। इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से सफर करे और बाकी जो बच गया 300 में से वो सब पूरा करे बस से, तो 4 घंटे। इफ सी ट्रेवल्स 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड द रिमेनिंग बाय बस, सी टेक्स 10 मिनट लॉन्गर, इट मीन्स 4 आवर्स एंड 10 मिनट्स। ओके, देन फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड द बस सेपरेटली। तो स्टूडेंट्स, कोई खास अलग क्वेश्चन नहीं है, इसको हम कुछ ऐसे करेंगे। अज्यूम करते हैं, नहीं पहले जो गिवन है वो लिख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इक्वल टू 300 किलोमीटर। अब ये 300 किलोमीटर उसको तय करना है। कुछ दूरी इस 300 किलोमीटर में से वो बस से तय करती है, कुछ ट्रेन से तय करती है। तो किस हिसाब से, दो कंडीशन गिवन है और हमें स्पीड ऑफ ट्रेन और स्पीड ऑफ बस फाइंड आउट करना है। तो अज्यूम करेंगे, नाउ लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ बस इक्वल टू y किलोमीटर पर आवर। ओके, दोनों की स्पीड हमने अज्यूम कर ली। अब फर्स्ट कंडीशन में चलते हैं। कंडीशन फर्स्ट, और फर्स्ट कंडीशन में क्या है, इफ सी टेक्स 4 आवर्स, यानी कि टाइम लगता है उसको 4 आवर्स का। कैसे? इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग, तो रिमेनिंग कितना बच गया 240, टोटल 300 किलोमीटर जाना है, ये करती है बस से। तो ये स्थिति बनेगी फर्स्ट। तो लिखते हैं, फर्स्ट कंडीशन में उसको टाइम ट्रेन से कितना लगेगा, 60 किलोमीटर डिस्टेंस तय करेगी, किससे? ट्रेन से। तो टाइम टेकन इन ट्रेन इक्वल टू, ट्रेन में जितना उसको समय लगा, डिस्टेंस 60 और ट्रेन की स्पीड x, इतना टाइम लगा। और टाइम टेकन इन बस, या बाई भी लिख सकते हैं। तो रिमेनिंग जो डिस्टेंस है यानी कि 240, और वो बस y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी, तो टाइम लगेगा 240 बाई y आवर्स। और एक्चुअल में टोटल कितना टाइम लगेगा 4 आवर्स, तो दोनों टाइम ऐड कर देंगे। देयरफॉर 60 अपॉन x प्लस 240 अपॉन y इक्वल टू 4 आवर्स। चलो 4 लिख लें, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। ठीक है, अब कंडीशन 2, कंडीशन सेकंड। एंड व्हाट इज इन सेकंड कंडीशन? इफ सी ट्रेवल 100 किलोमीटर बाय ट्रेन एंड रिमेनिंग कितना बच गया फिर 200 बाय बस, देन सी टेक्स 10 मिनट्स लॉन्गर, तो 10 मिनट ज्यादा लगती हैं। पहले लगे थे 4 आवर्स, अब 10 मिनट और एक्स्ट्रा, तो आवर्स में कन्वर्ट करें 4 प्लस 10 बाई
60, यानी कि 4:1/6 आवर्स लगेंगे। 6 4 से यानी कि 25/6 आवर्स लगेंगे। अब इसको सेकंड कंडीशन में लिखते हैं, तो डायरेक्ट लिख दें, टाइम टेकन बाय ट्रेन 100/x और टाइम टेकन बाय बस 200/y, देन टोटल टाइम 25/6, इक्वेशन 2। और दिक्कत नहीं, अब 1 और 2 को सॉल्व करते हैं, क्योंकि वेरिएबल्स नीचे हैं तो ये भी फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट की तरह ही सॉल्व होगा। सो नाउ लेट 1/x इक्वल टू a एंड 1/y इक्वल टू b पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो वी गेट 60a प्लस 240b इक्वल टू 4, इक्वेशन 3। और यहाँ सेकेंड इक्वेशन से 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6, इक्वेशन 4। अब आप चाहें तो दोनों तरफ डिवाइड कर सकते हैं 4 से, तो लिख भी सकते हैं डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 4, तो वी गेट 15a प्लस 60b इक्वल टू 1, और ये इक्वेशन 3 होगी। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में जब हम पुट करेंगे तो वी गेट 100a प्लस 200b इक्वल टू 25/6। 6 चाहें तो एलसीएम ले सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज 600a प्लस 6 2 जा 1200b इक्वल टू 25। अब 25 से डिवाइड कर सकते हैं दोनों और, तो वी गेट 25 से डिवाइड करेंगे तो 24a प्लस यहाँ 25 से डिवाइड करोगे तो 48b इक्वल टू 1। 25 से डिवाइड कर लिया ना, तो इक्वेशन आ गई है 4। अब इक्वेशन 3 और 4 को a और b के लिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ 15a है और यहाँ 24ba है, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करो और इसको 15 × 120 और 24 × 5 120, तो लिख सकते हैं यहाँ, ये तो आपको एडजस्ट करना किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या लिखें, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 3/8 एंड 4/5, वी गेट इक्वेशन 3 को मल्टीप्लाई करो 8 से, 15 × 120 a प्लस 68 जा 480b इक्वल टू 8, एंड फोर्थ इक्वेशन इसको 5 से 24 5 जा 120a प्लस 48 5 जा, तो यह आ जाए 240b इक्वल टू 5 1 जा 5, और ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये तो कट गया, 480 माइनस 240, तो 240b इक्वल टू 3 आ गया, और b की वैल्यू आ गई 3/240 यानी कि 1/80, b आ गया। अब b की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट करें, b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर लेते हैं, तो लिख सकते हैं पुट b इक्वल टू 1/80 इन इक्वेशन 3, तो 3 में पुट कीजिए, तो वी गेट 15a प्लस 16 इंटू 1/80 इक्वल टू 1, तो 0 से 0 कट गया, और भी कट सकता है, 2 से 3, 2 से
4 और 4 ले लो एलसीएम। तो 4 की 15 से मल्टीप्लाई करोगे 16a प्लस यहाँ आ जाएगा 3 और इक्वल टू 4 1 जा 4। तो दिस इम्प्लाइज ए की वैल्यू क्या आ गई, देखिए ध्यान से। 3 इधर आगे सब्ट्रैक्ट 1 बचा और 60 डिवाइड 1/60। ए बी की वैल्यू भी आ गई, ए की वैल्यू भी आ गई। इन दोनों का प्रयोग करें और एक्स और वाई की वैल्यू कहाँ से, यहां से फाइंड आउट कर लेंगे नाउ। तो देयरफॉर यही लिख लें। सो नाउ 1/x इक्वल टू ए मीन्स 1/60। दिस implies x इक्वल टू 60 एंड 1/y इक्वल टू b की वैल्यू 1/80। दिस implies y इक्वल टू 80। तो x क्या था, स्पीड ऑफ ट्रेन 60 और स्पीड ऑफ बस 80 किलोमीटर पर आवर। समझ गए? ओके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।